आज हम सुनाएंगे कबीर जी की कहानी। माना जाता है कि उनका जन्म माना जाता है कि कबीरदास का जन्म 1390 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने किया था। जो कबीरदास का पालन पोषण किया वो कौन था? जो नीरू और नीमा थी। इनका विवाह लोई नामक कन्या से हुआ। कबीरदास का विवाह लोई नामक कन्या से हुआ, जिसके एक पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली का जन्म हुआ। जो कबीरदास का विवाह हुआ लोई नामक कन्या से, उनका एक पुत्र कमाल था और दूसरा थी पुत्री कमाली। कबीर ने अपने पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनने का काम में हाथ बटाना शुरू किया। जो कबीर जी अपने पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनने का काम करते थे। धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण कबीर रामानंद के शिष्य बन गए। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण जो है कि रामानंद के शिष्य कबीर बन गए। उसके आगे आपको बता रहा हूं मैं दोस्तों, देखिए कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए ज्ञान पुस्तकीय या शास्त्रीय नहीं था। कबीर जी अपने जीवन में उन्होंने जो अनुभव किया, जो साधना से पाया, वही उनका अपना ज्ञान था। जो भी ज्ञानी विद्वान उनके संपर्क में आते, उनसे वे कहा करते थे। देखिए, जो भी विद्वान कबीर दास के संपर्क में आते थे वो क्या कहा करते थे, तो आपको मैं सुनाता हूँ क्या कहा करते थे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। इसका अर्थ है कि सैकड़ों पोथियां पुस्तकें पढ़ने के बजाय वे प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर स्वयं को धन्य समझते थे और कबीर दिखावा नहीं करते थे। देखिए, कबीर कभी दिखावा नहीं करते थे। कबीरदास साधु संतों के साथ कबीर इधर उधर घूमने जाते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक स्थानों की बोलियों के शब्द आ गए। जो कबीरदास जी थे वह साधुओं संतों के साथ इधर उधर अनेक स्थानों पर घूमने जाते थे, इसीलिए उनके अनेक स्थानों की बोलियां आ गई। कबीर अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग करते थे। कबीर जब किसी को अपने विचारों का अनुभव का व्यक्त करते थे या बताते थे, तब वो अपने भाषा में ही, स्थानीय भाषा में ही बताते थे। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। कबीर जी की भाषा को क्या कहा जाता है? सधुकड़ी भी कहा जाता है। कबीर की वाणी को साखी शब्द और रामायणी 3 रूपों में लिखा गया है। जो कबीर की जो वाणी है, साखी शब्द रामायणी 3 रूपों में लिखा गया है। जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। जो किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके आगे बताता हूँ, देखिए आपको। सभी को बनाने वाला ईश्वर। देखिए, कबीर के मन में एक प्रश्न उठता था क्या? कि सभी को बनाने वाला ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो
फिर मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच नीच, धनी निर्धन, छुआछूत का भेदभाव क्यों करता है? कबीर जी ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो सबको बनाता है, ईश्वर भेदभाव नहीं करता है। फिर मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच और नीच, धनी निर्धन और छुआछूत का भेदभाव क्यों है? ऐसे ही कुछ प्रश्न कबीर के मन में उठते थे, जिनके आधार पर उन्होंने मानव मात्र को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। और देखिए, और उसके बाद बताते हैं क्या किए उसने कबीरदास जी ने। और उस समय लोगों के बीच में ऐसी धारणा फैली हुई थी कि मगहर में मरने से नरक मिलता है। देखिए, उस समय लोगों में एक धारणा फैली हुई थी कि जो मगहर में मरेगा वह नरक में जाएगा। तो इसलिए कबीर अपनी मृत्यु निकट जाकर, काशी के निकट जाकर मगहर में चले गए और समाज में फैली हुई इस धारणा को तोड़ा। 1518 ईस्वी में कबीर जी का निधन हो गया। कबीर सत्य बोलने वाले निर्भीक व्यक्ति थे। कबीर जी थे जो सत्य बोलते थे। उनकी वाणी आज के भेदभाव भरे समाज में मानवीय एकता का रास्ता दिखाने में सक्षम है। जो कबीर जी की वाणी था वो भेदभाव और समाज में मानव को रास्ता दिखाने में सक्षम है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।